भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 10। अभी तक हमने अध्याय 3 के श्लोक 9 तक बात कर ली है। श्लोक 9 तक में हमने सीखा यज्ञ के बारे में, यज्ञ क्या होता है। और जैसा कि हम जानते हैं यज्ञ वो होता है जिसमें त्याग और बलिदान किया जाता है, जिसमें दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए, परमार्थ के लिए काम किया जाता है। या ऐसा कह लीजिए यज्ञ का मतलब वो होता है कि छोटी चीज का त्याग करके बड़ी चीज पाना, या बड़ी चीज पाने के लिए किसी छोटी चीज का त्याग कर देना। तो इस तरह से हमने यज्ञ का मतलब समझा। आज भी इस श्लोक में हम यज्ञ के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे श्लोक 10 का जो हिंदी अनुवाद है, सृष्टि के आरंभ से प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञों सहित प्रजाओं को उत्पन्न कर कहा, तुम इस यज्ञ द्वारा उन्नति को प्राप्त करो और यह यज्ञ तुम्हारे सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला हो। इस श्लोक में कर्म, यज्ञ और समर्पण के माध्यम से जीवन की उन्नति और उद्देश्य की प्राप्ति का महत्व समझाया गया है। भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 10 को आध्यात्मिक दृष्टि से समझने के लिए हमें इसके गहरे अर्थ और संदर्भ को समझना होगा। देखिए, अगर यहाँ बात करें कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि को बनाया और सृष्टि बनाते वक्त ही यज्ञ को भी बनाया जिससे कि इंसान की मनोकामना पूरी हो सके। लेकिन अगर हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कामना ही हमारे दुख का कारण है। तो इसका मतलब ये बातें किसके लिए कही गई हैं? ये बातें अहंकार के लिए कही गई कि जब से अहंकार समय के साथ चल रहा है और वो प्रकृति के साथ ही है, या कह लीजिए कि अहंकार भी एक प्रकृति ही है। लेकिन अहंकार और प्रकृति जब एक होते हैं तो वहाँ दुख होता है। दुख इसलिए होता है क्योंकि वहाँ कामना के पीछे भागा जाता है, कामनाओं के लिए काम किया जाता है। और जब तक आप कामना के पीछे भागोगे, पीछे पीछे दुख जरूर आएगा, क्योंकि कामना कभी भी प्रकृति से पूरी नहीं होती है। अहंकार को प्रेम सत्य से होता है, आत्मा से होता है, लेकिन वो प्रकृति में होता है और वो वहीं ढूंढने की कोशिश करता है, इसलिए वो हमेशा दुखी रहता है। अगर वास्तव में इंसान को सुख चाहिए तो उसे सत्य की ओर जाना ही होगा, और इसके लिए उसे प्रकृति और अहम को अलग अलग देखना होगा कि अहम वो नहीं है जो वो समझ रहा है। जब अहम अपने आप को देखने लगता है, जिसे बोलते हैं आत्मज्ञान, तभी उसे सत्य का ज्ञान होता है। यहाँ पे एक कहानी मैं बताना चाहूंगी जो कि इसी से रिलेटिव है। मान लीजिए अगर ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो अगर हम इसे माने तो फिर सुकून क्यों नहीं मिलता? जितने कर्मकांड करने वाले लोग हैं वो हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? क्यों उनको जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है? क्यों हमेशा परेशान रहते हैं? क्यों हर कामना के पीछे भागते रहते हैं? इसका रीजन ही यही है जो मैं इस स्टोरी में आपको बताने जा रही हूँ। एक चूहिया होती है जिसे जंगल में हाथी रहता है और उसकी आहट, हाथी की गर्जना सुन के उसे प्यार हो जाता है हाथी से। अब वो चूहिया है, उसे हाथी से प्यार हो गया। हाथी बहुत बड़ा जानवर है। अब वहाँ पे चूहिया अगर जंगल जाती है हाथी से मिलने तो उसे डर है कि कहीं सांप होंगे तो मुझे खा ना जाए। मतलब डर भी है, प्यार भी करती है लेकिन डर भी है, जिसकी वजह से वह जंगल नहीं जाती है और वो अपनी ही कल्पना की हाथी बना लेती है। अब सोचिए, चूहिया अगर कल्पना करेगी, जिसने हाथी को देखा ही नहीं है, दूर से ही उसे प्रेम हो गया है, तो किस तरह की कल्पना करेगी? उसने अपने जैसा ही, जैसे कि चूहा बनाते हैं वैसा ही उसने हाथी बना लिया। छोटा सा हाथी बना के उसे अपने बिल के अंदर ले जाके उसी से प्यार कर रही है, उसी से खुश हो रही है। लेकिन उसे वो तृप्ति नहीं मिल रही है, वो संतुष्टि नहीं मिल रही है, क्योंकि उसे प्यार तो हाथी से है और उसकी कल्पना का हाथी हाथी नहीं है, वो चूहे जैसा है। उसी तरह से अहंकार जो होता है, उसे प्रेम तो सत्य से है, लेकिन वो सत्य के पास जाने से डरता है कि उसका अहंकार छूट न जाए या वो मिट न जाए। इस वजह से उसने अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए उसने कर्मकांड की व्यवस्था की। इस तरह से चूहिया ने हाथी का निर्माण किया अपनी सोच से, तो उसने चूहे के जैसा ही हाथी बना दिया। उसी तरह से जब मनुष्य अहंकार जब सत्य का निर्माण करता है, जब ब्रह्म का निर्माण करता है, तो वह कैसा होगा? जैसा है वैसा ही निर्माण करेगा, तो फिर उसे सुकून कैसे मिल सकता है? आप देखते होंगे हमारे जितने भगवान हैं वो मनुष्यों की जैसे ही क्यों है? क्योंकि जिन्होंने बनाया वो मनुष्य हैं और मनुष्य ने अपने जैसे ही भगवान बना लिए। अब जब अपने जैसे ही भगवान बना लिए तो उन्हें अलग चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? तो यहाँ पे यज्ञ का जो स्वरूप बताया जा रहा है ना, ये कर्मकांड वाला यज्ञ नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आगे बताते हैं कि यज्ञ का प्रतीकात्मक अर्थ
यज्ञ का सामान्य अर्थ हवन या अग्नि में आहुति देना है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यज्ञ का मतलब है स्वयं की इच्छाओं, अहंकार, स्वार्थ को समर्पित कर देना। यह समर्पण किसी बाहरी आग में नहीं बल्कि अपने अंदर की आग में करना है, जो ज्ञान, तपस्या और सेवा के रूप में प्रकट होता है। इसके आगे प्रजापति का संदेश। प्रजापति मतलब ब्रह्मा यहाँ सृष्टि करता है, जो यह कहते हैं कि उन्होंने संसार का निर्माण यज्ञ के साथ किया है। इसका मतलब है कि संसार का हर कार्य, हर कर्म यज्ञ के रूप में है। जब हम अपने कार्यों को यज्ञ समझकर बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो वही कार्य आध्यात्मिक साधना बन जाता है। वहाँ पे हर चीज को आपको स्पष्ट करने के लिए बातें बताई जा रही हैं, लेकिन लोग उसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं। उनको लगता है जो उसमें लिखा है वही सही है। उसमें बहुत सारी चीज़ें नकारने के लिए बताई जाती हैं, लेकिन हम उन्हें अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं, और जिसकी वजह से गीता की चीज़ें हमें सही मायने में समझ में नहीं आती। आध्यात्मिक दृष्टि में हम उसे नहीं समझ पाते हैं। सर्व काम दुख मतलब यह है कि यज्ञ आपके सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जब हम अपने कार्यों को यज्ञ भाव से करते हैं तो वे आत्मा को शुद्ध करते हैं और हमारी वास्तविक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। ये इच्छाएं भौतिक नहीं होती, बल्कि आत्मा की उन्नति और ईश्वर की प्राप्ति होती है। जैसे कि अगर हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं ना, तो हम क्या मांगते हैं? हमारा घर अच्छा बन जाए, हमें बहुत पैसे मिल जाए, हमें समृद्धि मिल जाए। हम भौतिक तौर पर मांगते हैं, जिससे हमारी कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती और पूर्ण होके भी वो अधूरी रह जाती हैं। लेकिन अगर उसका आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उसमें आत्मा की उन्नति और ईश्वर की प्राप्ति होती है, मतलब सत्य की ओर, जो आत्मज्ञान होता है। अगर आत्मज्ञान की ओर आप आगे बढ़ोगे तभी आपको वास्तव में सत्य मिल सकता है। स्वार्थ से परे कर्म। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने कर्मों को स्वार्थ और व्यक्तिगत इच्छाओं से परे जाकर ईश्वर को अर्पित करने वाले यज्ञ के रूप में करना चाहिए। ऐसा करने पर ही हमारे कर्म सफल होंगे और हमें सच्ची संतुष्टि मिलेगी। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि संसार में हम जो भी कार्य करते हैं उसे यज्ञ के रूप में करना चाहिए। और यज्ञ के रूप का मतलब ही आप समझ पाए होंगे कि या तो भगवान को समर्पित होना चाहिए, जिस रूप में आप समझते हो भगवान को समर्पित, या फिर वो परमार्थ के काम में होना चाहिए, दूसरों के काम के लिए, जहां अपना स्वार्थ नहीं होता। हमें अपने स्वार्थों को त्याग कर सेवा, प्रेम और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। सेवा भाव से न केवल हमें आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, बल्कि हमारे जीवन में वास्तविक शांति, सुख और संतोष की भी प्राप्ति होती है। और वो तभी होता है जब अपने निजी स्वार्थों को त्याग दिया जाए। हमेशा कृष्ण अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि तुम अपने स्वार्थ के बारे में सोचना छोड़ दो। जो अंदर से ये मोह हो रहा है, जो अंदर से ये मोह आ रहा है ना, वो सिर्फ अपना और अपने बारे में सोचने के कारण, अपने लोगों के बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में सोचने के कारण ही हो रहा है। जब तुम परमार्थ में या परमार्थ के लिए सोचोगे, सेवा भाव से या प्रेम से करोगे, तब तुम्हें लोगों के हित के बारे में समझ में आएगा। तब तुम्हें ये जो अपना दुख है, जो अपना मोह है ना, ये कम लगेगा। फिर तुम्हारे जीवन में वो चिंता नहीं रहेगी जो तुम अभी कर रहे हो, और इसे त्याग कर युद्ध करो। तो यहाँ पे अर्जुन को यज्ञ जैसा कर्म करने के लिए बोला जा रहा है, जहाँ पे उनका मोह खत्म करने की बात की गई है। तो अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों होते हैं, हम क्यों इन बातों को नहीं समझ पाते, क्योंकि हम हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचते। एक बार अपने स्वार्थ को त्याग कर सेवा भाव से, प्रेम भाव से कर्म करके देखिए, उसी को निष्काम कर्म बोलते हैं, उसी को बोलते हैं यज्ञ करना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस तरह से गीता बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।